English phrases for GPDH. क्या मतलब goals, plans, dreams and hopes. Guys, आप बताएं कि इन चारों में से आप किसकी बात नहीं करते हैं? आप सबकी बातें करते हैं, आप सपने देखते हैं, आप आशाएं रखते हैं, आप प्लान्स बनाते हैं, और गोल्स तो बनाना पक्का है, उनके बिना जिंदगी कैसी? जिंदगी हो तो ऐसी हो। जैसे मैं गोल बना के चलती हूँ अपना कि मुझे आपको इंग्लिश सिखानी है, और अगर आप मेरे वीडियोस को एंड तक देखें तो ये मुमकिन होता है क्योंकि आप सभी कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझ पाते हैं। और आज का भी मेरा गोल यही है कि मैं आपको आसानी से ये सारी बातें सिखा सकूं। गाइस, मैं आपको फ्रेजेस दे रही हूँ, और जब मैं आपको ये फ्रेजेस सिखा रही हूँ तो मैं आपको सारी बारीकियां बताऊंगी ताकि आप बिना गलती किए सब कुछ बोल पाएं। जरा सोचिए, बिना गलती किए अगर आप बहुत सारी इंग्लिश बोल लें तो कितना कॉन्फिडेंस आएगा। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकें और मेरा गोल पूरा हो सके। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला फ्रेज है आई एम प्लानिंग टू, या फिर आपको दिख रहा है आई एम प्लानिंग ऑन। दोनों में से क्या सही है, क्या दोनों सही है, कैसे यूज करना है, सब कुछ क्लियर होगा। पहले समझिए कब यूज करते हैं। मैं ये करने का प्लान कर रही हूं या कर रहा हूं, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टेकन स्टेप्स टू मेक दैट हैपन। जब आप किसी चीज को करने का प्लान कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने कुछ स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए हैं, मतलब शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो क्या है नोटिस करने वाली बात, आई एम प्लानिंग टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे हमने टू के बाद क्या यूज किया है, विजिट यूज किया है। दैट मीन्स कि अगले महीने मैं दिल्ली विजिट करने का प्लान कर रही हूँ। वी आर प्लानिंग ऑन टेकिंग सम डांस क्लासेस। हम डांस क्लासेस, कुछ डांस क्लासेस लेने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी हम सोच रहे हैं बोल सकते हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन ऑन के बाद हमने टेकिंग यूज किया। तो यही चीज नोटिस करने वाली है कि आई एम प्लानिंग टू जब यूज करेंगे तो आप बेस फॉर्म यूज करेंगे, आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग, और आई एम प्लानिंग ऑन यूज करेंगे तो ING फॉर्म यूज करेंगे, आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग समथिंग। तो जब भी मुंह से टू निकले तो बेस फॉर्म यूज कर ले, मुंह से ऑन निकले तो ING फॉर्म यूज कर ले, जो आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए अगला क्या है, आई एम गोइंग टू एंड देन आई एम नॉट गोइंग टू। ये आप कब यूज करेंगे, मैं ये करने जा रही हूँ या मैं ये नहीं करने जा रही हूँ। ये कब आप बोलते हैं, टू स्टेट प्रोमिसेस एंड इंटेंशंस। जब आपको इंटेंशंस बताने हो, प्रॉमिस करना हो, तो आप क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, ठीक है। दिस ईयर आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लर्न इंग्लिश। इस साल मैं पक्का इंग्लिश सीखने जा रही हूँ। अगर आपने भी ऐसा कुछ फर्म डिसीजन ले रखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से लिख के बताइए। आप सभी को लिखना है तो मुझे पता तो चले कि आप इस साल उतनी मेहनत करने वाले हैं या नहीं जितना मैं समझ पा रही हूँ। फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब अब से, आई एम नॉट गोइंग टू ईट समोसाज। मैं समोसाज नहीं खाने वाली हूँ। तो भाई ये भी आपके ऊपर है, अगर आप लिख के बताना चाहें कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो गाइस, यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डू समथिंग, ये दिमाग में रख के आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नीचे आ रहे बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अगला है आई एम डिटर्मिन्ड टू, आई एम डिटर्मिन्ड नॉट टू। अब डिटर्मिन्ड आप कब यूज़ करते हैं, मैंने ये करने की ठान ली है और मैंने ये ना करने की ठान ली है। जब आप फर्म इमोशनल कमिटमेंट करते हैं अपने गोल्स के लिए, तो जब आप ऐसे बोलते हो मैंने ये ठान लिया, दैट मीन्स कि आप ये करके रहोगे, तो ऐसे में आप डिटर्मिन्ड यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आई एम डिटर्मिन्ड टू सक्सीड, मैंने सफल होने की ठान ली है। आई एम डिटर्मिन्ड नॉट टू गिव अप, मैंने हार न मानने की ठान लिया है, मतलब मैंने ठान लिया है कि मैं हार नहीं मानूंगी। सो आई एम डिटर्मिन्ड नॉट टू गिव अप। क्लियर? अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिए। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे कोर्सेज में एनरोल कर सके तो गाइज मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर। अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाएं, जल्दी से इंस्टॉल करें। नेक्स्ट है आई होप टू और साथ ही साथ आईड लाइक टू। ध्यान रखें यहाँ जो आईड है ये आई वुड है। जब आईड लाइक होता है तो वहाँ पर वो वुड होता है, हैड नहीं होता, ठीक है। मैं आशा करती हूँ बोलना है तो आप बोलोगे आई होप टू। मैं ये करना
चाहूँगी बोलना है तो आप बोलोगे I'd like to। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, there is less certainty that will happen। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं सर्टेन नहीं है कि वो चीज़ होगा, आप आशा कर रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं, बट आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि वो होगा कि नहीं। आई होप टू विजिट माई फैमिली दिस ईयर। तो पिछले 1-2 साल मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल पाई, तो मैं कह रही हूँ आई होप टू विजिट माई फैमिली दिस ईयर, मीन्स इस साल मैं आशा करती हूँ कि अपनी फैमिली से मिल पाऊँ। आईड लाइक टू गो टू माई होम टाउन, मैं अपनी होम टाउन जाना चाहूँगी। तो प्लान्स में ही है बट सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पे। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ तो क्या आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपके मन में ज़रा सा भी डाउट आ रहा है तो लेट मी टेल यू गाइस, ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसके बाद आप सिर्फ यहाँ कमेंट सेक्शन में नहीं, ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे पाएंगे, अपना परिचय दे पाएंगे। और गाइस मैं आपको बता दूँ, पिछले साल ये वीडियो मैंने बनाई थी और इस वीडियो को अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। आपकी बारी है देखने की। इसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ आई माइट और साथ ही साथ है आई एम थिंकिंग अबाउट। अब देखिए कब यूज़ करेंगे, मेरे ये करने के चांसेस हैं। अगर मैं बोलूँ आई माइट डू दिस, दैट मीन्स चांसेस हैं कि मैं ये कर सकती हूँ बट पक्का नहीं है। और जब मैं कहूँगी मैं ये करने की सोच रही हूँ तो मैं इसको यूज़ करूँगी, मतलब इसमें भी पक्का नहीं, मैं अभी सोच रही हूँ। You are not completely certain, you are only considering the idea। अभी आप उस पर विचार कर रहे हैं। I might come and visit you this year। इस साल मैं आकर आपसे मिल सकती हूँ। चांसेस हैं, श्योरिटी नहीं है। आई एम थिंकिंग अबाउट जॉइनिंग अ डांस क्लास। मैं एक डांस क्लास ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। तो यहाँ भी सर्टेन नहीं हूँ मैं, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, डोंट यूज़ टू विथ थिंकिंग। 2 बार थिंकिंग आ चुका और थिंक अबाउट हम यूज़ कर रहे हैं, और हम यूज़ कर सकते हैं थिंक ऑफ, लेकिन हम टू नहीं कर सकते। जैसे मुझे बोलना मैं ये करने की सोच रही हूँ तो मैं नहीं बोल सकती आई एम थिंकिंग टू डू दिस। द सेम वे आई एम थिंकिंग टू बाई अ कार इनकरेक्ट है, ठीक है। आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ कार और आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार। ये भी ध्यान रखें कि अबाउट और ऑफ के बाद जो वर्ब है उसमें ING जुड़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगला है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड देन दिख रहा है आपको ING फॉर्म वर्ब की। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस नाउन, मतलब नाउन है, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो आप एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे, और वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो ING फॉर्म में होगा। ये कॉमन मिस्टेक है, लोग बोल देते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, बट क्या होता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मीट एक वर्ब है। मैं ऐसा करने के लिए उत्सुक हूँ, मैं इसके लिए उत्सुक हूँ, ये सेंस आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग इंग्लिश लेसन्स। मैं इंग्लिश लेसन्स स्टार्ट करने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू इंग्लिश सेशन। यहाँ ये नाउन है इसलिए ऐसे ही रख दिया, यहाँ पे वर्ब था तो हमने ING लगा दिया। फिर है हमारे पास आई कैंट वेट टू प्लस बेस फॉर्म। ये आप कब यूज़ करते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं बेकरार हूँ उस चीज़ को देखने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए, करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ, मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा। तो आप बोलेंगे आई कैंट वेट टू डू समथिंग, आई कैंट वेट फॉर समथिंग। मतलब अगर नाउन है, समथिंग है तो एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन वर्ब है तो बेस फॉर्म आएगी। मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ, बस ऐसा जल्दी से हो जाए, यही वाला सेंस होता है। आई कैंट वेट टू सी द न्यू इंग्लिश कनेक्शन सीरीज़। मैं नई इंग्लिश कनेक्शन सीरीज़ को देखने के लिए बेकरार हूँ, इंतज़ार नहीं हो रहा। आई कैंट वेट टू सी यू। मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ, मतलब जल्दी से हो जाए ऐसा कि मैं तुमसे मिल लूँ, इंतज़ार नहीं हो रहा मेरे से। आई कैंट वेट फॉर द इवेंट। मैं इवेंट का इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कि जल्दी से जल्दी मुझे वहाँ पहुँचना है। तो आपने तो सीख लिया, अब आपके दोस्त की बारी है। इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, करते रहिए प्रैक्टिस। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।